प्राचीन भारत का समय था। एक दिन एक युवक जो वाक्पटुता में कुशल था, बुद्ध के पास आया। उसका उद्देश्य था बुद्ध को वाद विवाद में हराना और यह सिद्ध करना कि ज्ञान केवल तर्क और वाणी की तीव्रता से आता है। वह युवक बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे तथागत, आप संसार को क्या सिखाते हैं? क्या आप वाणी की शक्ति को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि शब्दों से युद्ध भी जीते जा सकते हैं और साम्राज्य भी बनाए जा सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, बोलने की कला केवल शब्दों के चयन में नहीं, वरन समय, स्थान और भावना की समझ में होती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। युवक कुछ चकित हुआ, लेकिन वह तैयार था। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने दरबार में अपने मंत्रियों से प्रश्न किया करता था। एक दिन उसने पूछा, बोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या हर बात हर किसी से कही जा सकती है? दरबार में मौन छा गया। सभी मंत्री सोचने लगे, लेकिन किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, पर एक व्यक्ति है जो आपको यह सिखा सकता है। वह एक साधु है और हिमालय की कंदराओं में रहता है। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और साधु को दरबार में बुलवाया। जब साधु आया, राजा ने वही प्रश्न दोहराया। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, बोलने की कला 3 तत्वों से बनती है, सत्य, समय और संयम। राजा ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, मान लीजिए कोई सत्य बात है, लेकिन आप उसे क्रोध में कह दें, वह चोट बन जाती है। वही बात यदि आप प्रेम से कहें, वह सीख बन जाती है। अब सोचिए, अगर कोई बात समय से पहले कह दी जाए तो वह व्यर्थ हो जाती है, और समय के बाद कही जाए तो वह अवसर चूक जाती है। इसलिए सत्य को सही समय पर और संयमित वाणी से कहना ही बोलने की सच्ची कला है। राजा गहरे सोच में पड़ गया। उसने साधु से पूछा, तो क्या कभी चुप रहना भी बोलने की कला में आता है? साधु मुस्कुराया, कभी कभी मौन सबसे प्रभावी उत्तर होता है। शब्दों की सीमा होती है, मौन की नहीं। जब सामने वाला सुनने को तैयार न हो तो बोलना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। राजा ने विनम्रता से कहा, हे साधु, आपने मुझे वह सिखाया जो सैकड़ों ग्रंथों में नहीं लिखा। आज से मेरी वाणी संयमित, समयबद्ध और सत्य होगी। बुद्ध ने युवक की ओर देखा। अब उसका चेहरा शांत था। उसने सिर झुका दिया और बोला, हे तथागत, मैं समझ गया कि बोलना केवल कला नहीं, एक जिम्मेदारी है। मैं अब न सिर्फ वाक्पटु बनना चाहता हूं, बल्कि विवेकशील भी बनना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, वत्स, वाणी वह बाण है जो यदि गलत दिशा में चला तो संबंध, सम्मान और शांति तीनों को घायल कर देता है। लेकिन यदि वह करुणा और समझ से चले तो वह हृदयों को जोड़ता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और उस दिन से वह न केवल शब्दों का बल्कि मौन का भी अभ्यास करने लगा। शिक्षा, बोलने की कला केवल शब्दों की सजावट नहीं होती, यह जीवन की गहराई से उपजी संवेदनशीलता होती है। जब हम वाणी में सत्य, समय और संयम को जोड़ते हैं, तभी वह प्रभावशाली बनती है। बुद्ध का यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।